हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। दो पुराने चेयरमैन के बीच में आपस में एक बार फिर से जो है कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। नजम सेठी और रमीज रजा साहब। रमीज रजा इससे पहले वो पीसीबी के चेयरमैन थे और इन दिनों जो है अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर हमारी तरह ही है जो अपना ज्ञान पेलते रहते हैं। वही नजम सेठी साहब इस समय कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से जो आप सोचे उसके हिसाब से जो है वो चला रहे हैं। अभी नजम सेठी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि एशिया कप का जो दूसरा न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है, मतलब यूएई के बाद, वो है इंग्लैंड। हम इंग्लैंड भी कराने के लिए तैयार है, लॉर्ड्स में फाइनल मैच करा देंगे अगर अनुमति हुई, बीसीसीआई और एसीसी ने परमिशन दिया तो। अब नजम सेठी के इस बयान पे जो है रमीज रजा साहब बहुत बुरी तरीके से भड़के, बहुत बुरी तरह से भड़के हैं। वो बोल रहे हैं कि मतलब आप किसी बंदे की क्रिकेटिंग सेंस को इसी तरीके से आप नाप सकते हैं कि वो पाकिस्तान में जो एशिया कप होना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि हम लॉर्ड्स में फाइनल करवाएंगे। उन्होंने कहा क्या है, आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट चेयरमैन पीसीबी सेइंग इट वुड बी ग्रेट टू सी द एशिया कप बीइंग प्लेड एट लॉर्ड्स के मैदान पे। मतलब दिमाग उनका फिर गया है क्या? चेयरमैन साहब का दिमाग फिर गया है कि वो पाकिस्तान में कराने की बजाय वो लॉर्ड्स में जाके करा रहे हैं। नजम सेठी साहब, हालांकि उन्होंने जो एक ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड का, क्योंकि बीसीसीआई वाले तैयार नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि यूएई में बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं, हम वहां पे मैचेस नहीं खेल सकते, खिलाड़ियों के वियर एंड टीयर के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये है, लेकिन नजम सेठी ने एक ऑप्शन के तौर पे बोला है। तो रमीज रजा को पहले से ही चाहिए कुछ ना कुछ वो निकालेंगे, गलती निकालेंगे और उस पर वो पेलना शुरू करेंगे। तो वो उसी तरीके से जो है नजम सेठी पे जो है सीधा निशाना ताना है। एक और बात नजम सेठी ने कही है कि हम जो है पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9वां सीजन, जो अपकमिंग सीजन है, अब जो फरवरी में खेला जाएगा, वो हम पाकिस्तान में ना करा के हम कराएंगे कहां? यूएई में कराएंगे। क्यों? क्योंकि इससे टैक्स बचेगा, मतलब पैसा ठीक ठाक कमाई हो जाएगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा हमको पाकिस्तान गवर्नमेंट को, ये कहा है। तो इस पर भी रमीज रजा काफी ज्यादा फायर हो गए। वो बोल रहे हैं कि इनका दिमाग, बुढ़े का दिमाग सठिया गया है क्या? मतलब इस तरीके को उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट वापसी कराने में इतने साल हम लोगों को लगे हैं, और जो कि पीएसएल होता है पाकिस्तानी अवाम के लिए होता है, आप अपनी अवाम से वो चीजें छीन कर जो है आप यूएई कराएंगे, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। रमीज रजा की इस बात पे मैं सहमत हूं। आप टैक्स बचाने के लिए अगर यूएई में आप कराएंगे तो फिर पाकिस्तानी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए फिर आप क्या कर रहे हो? मतलब एक तो वैसे भी पाकिस्तान में क्रिकेट कम होता है और क्रिकेट ही खुशियां देता है, इतना ज़्यादा गंदा माहौल भी बना हुआ इस समय पाकिस्तान का, हमेशा सियासी लड़ाई चलती रहती है। तो ऐसे में आप पीएसएल भी उनसे छीन लेंगे तो बंदा देखेगा क्या? ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी पहली बात जो थी कि न्यूट्रल वेन्यू को लेके, न्यूट्रल वेन्यू में देखो यार, न्यूट्रल वेन्यू अब जो एसीसी फैसला लेगा और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेबल पे बैठ के बातें करेंगे कि कौन सा न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है, यूएई का ऑप्शन दिया गया, बांग्लादेश भी कराने को चाह रहा है, श्रीलंका भी बोल रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ करा लो, तो श्रीलंका को भी इसमें थोड़े बहुत पैसे की जो है वो उनका भी बन जाएगा। तो हर कोई चाह रहा है कि अब अपने अपने देश में करा ले। लेकिन नजम सेठी साहब इस समय पूरी तरह से लगे हुए हैं कि एशिया कप हो, लेकिन एक फेज जो है वो पाकिस्तान में हो और दूसरा फेज जो है आप जहां पे बोले वहां पे खेला जाएगा। तो यही चीजें हैं, खबर यही है। और रमीज रजा साहब तो इसी तरीके से नुक्स निकालते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये दूसरा ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल कि आप यहाँ अगर समझ लो ना, एक कोई कारण होता तब तो अच्छी बात, चलो इलेक्शन वगैरह हो रहा है तो आप हटा के कोई और कंट्री में करवा दिए। भारत ने भी करवाया, साउथ अफ्रीका में करवाया, यूएई में आईपीएल भी करवाया हुआ है, लेकिन तब मजबूरियां होती है। आप टैक्स का पैसा बचाने के लिए जो है अगर आप ये कदम उठाएंगे तो फिर तो आप नुकसान कर रहे हैं, अपने ही क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।